बट इनको प्रेजेंट में इनकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। एडिक्टेड बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैसे होता है, जस्ट लाइक अफीम नहीं मिलता है जब किसी बहुत जो नशे से जो एडिक्टेड रहते हैं उनको अफीम नहीं मिलता तो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी कैसे होने लगती है, इस तरह की एक एनर्जी देख रही हूँ इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं आपसे, बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है इनका आपसे, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज है 21/12 का पोर्टल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इस एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाले हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। बट आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत कनेक्शन फील होगा आपको डिवाइन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। ऐसा लग रहा है मुझे एक अचानक से एक एनर्जी का शिफ्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। बहुत पॉजिटिव, बहुत रिसीविंग वाली एक एनर्जी है ये, एक रिसेप्टिव मोड में आप आज के दिन आपको फील होगा, ठीक है। तो आज हम ज़रूर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। हम चेक करेंगे, यस, आपके पार्टनर की फीलिंग हम चेक करेंगे आपके लिए क्या है और क्या इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो तो इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप देख सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे। अगेन मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो एज गाइडेंस इसे ले, ज़बरदस्ती के सारे चीज़ों को अपने साथ मैच करने की कोशिश ना करें, ठीक है। आपको बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या है और कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही है। जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे एज गाइडेंस जरूर लें और बाकी का बाकी के लिए छोड़ दें। इस पोर्टल के बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज दे दूं आप लोगों को। ये बहुत पावरफुल पोर्टल होता है और पूरा जो जितने भी पोर्टल होते हैं 1-1 से लेके अभी तक का जो पोर्टल है वो सब इंक्लूडिंग है इसमें। जितने भी कर्मास आपने किए हैं इस साल और जो भी आपने किया है, आपको सब पता चलेगा कि क्या कर्मा आपके अच्छे थे और क्या बुरे थे। एक रिजल्ट का टाइम होता है, एक रिपोर्ट कार्ड का टाइम होता है ये, ठीक है। तो अच्छे कर्मा अगर आपने किए तो ज़रूर आपको फल अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और अगर नहीं तो आगे से अपने कर्मा पे ज़रूर ध्यान दें, बहुत फोकस करें, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं उन्हें अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस होना होता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप डेली रीडिंग कीजिए और मुझे कुछ मेल्स भी आए हैं, कुछ मैसेजेस भी आए हैं इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में। देखिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं करती ज़रूर हूँ। पर्सनल रीडिंग्स होते हैं, सेशंस होते हैं, रेकी के इनर वर्क के सेशन होते हैं और उसमें टाइम निकाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं डेली पोस्ट कर पाऊँ, बट नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं और बहुत कम लोग उसमें से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब आप कमेंट करते हो ना तो आप मेरी एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो, आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी कनेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं हम। वैसे लोगों के साथ और ज़्यादा रेजोनेट करने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की और उसको मैं रीडिंग पे आपको कन्वे कर पा रही हूँ रीडिंग के थ्रू, ठीक है। एक हमारे व्यूअर्स हैं सोल फैमिली की अनुम जी, जो कि पाकिस्तान से हैं, और उनका मुझे मेल आया था। बहुत सुंदर से उन्होंने ग्रैटिट्यूड पे किया था कि बहुत अच्छी आपकी रीडिंग होती है, बहुत अप्रिशिएट करके मेरे वॉइस को बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने, मेरी रीडिंग को बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने उनको पर्सनल मैसेज सेंड किया था थैंक यू वाला, बट मैं यहाँ सबके सामने उनको थैंक्स ज़रूर बोलना चाहूँगी। अनुज जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतने दूर दूर से लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और अपना इतना कीमती समय निकाल के आप मेल करके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। बहुत मेरे लिए खुशी की बात है ये। थैंक यू सो मच आपके उस एक मोटिवेटेड मेल के लिए। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई उससे, थैंक यू सो मच।
बहुत सारे लोग ज़रूर वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, बट एक ऐसा व्यूअर जो कि अपना पर्सनल टाइम निकाल के कमेंट करता है, वो जो सारे कमेंट नहीं करते हैं ना, उन लोगों की तरफ से भी मुझे ग्रैटिट्यूड पे हो जाता है आई मीन उनकी तरफ से भी मुझे ग्रैटिट्यूड पे कर दिया है अनुम जी ने। सो थैंक यू सो मच अनुम जी, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती समय निकाला और मुझे मेल किया और ग्रैटिट्यूड पे किया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहें। अपना ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो आपका जो मेल था ये एक ब्लेसिंग से मेरे लिए कम नहीं था। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और अपना प्यार जो है वो ऐसे ही बरसाते रहिए। सो थैंक यू सो मच अनुम जी, थैंक यू। आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हील कर पाऊँ एंड चैनल्स मैं क्रिएट कर पाऊँ। मैंने बनाया तो था द स्पिरिचुअल आर्टिस्ट हीलिंग के लिए, बट क्योंकि वो बहुत लेट हो गया, इसमें मैंने कुछ नहीं पोस्ट किया, तो अब पोस्ट करके फ़ायदा नहीं है उसमें। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और हम इस जर्नी को बहुत ईजी करेंगे एक साथ मिल के। ओके, बहुत टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया है ऐसे ही। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग अभी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पोर्टल का कौन सी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पे पड़ने वाली है, इनके पार्टनर्स पे पड़ने वाली है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप स्टार मेकर में हैं क्या। यस, मैं स्टार मेकर में हूँ, मैं लाइव करती हूँ। आप लोग मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टार मेकर यूज़ करते हैं तो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओह द डेविल, ऑब्सेशन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाह वेरी नाइस। ऑब्स्टिकल है, ठीक है। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। द डेप्थ। ओके, सो एक्शन में रिबर्थ का कार्ड है, ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल जो एनर्जी है वो एक्सप्लोरिंग, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है, ऐसा है। और एक मूव ऑन की एनर्जी भी थी पास्ट की, मूव ऑन करना चाह रहे थे, बट बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आप दोनों को एक दूसरे से, एडिक्शन जिसको कहते हैं ना। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine, some more guidance please. One more time please. Freedom. Answer arriving. Okay, kids, reaching out, और आया है ऑब्स्टिकल में। Oh God. Infatuation, traveling and dating, क्या बात है।
Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. Talk to me, divine. One more time, please. पोस्टपोनमेंट, क्लैरिफायर जो आता है ना, क्या ही बताऊं, लेजीनेस, ओ गॉड। अच्छा, किसी किसी की जो है वो तबीयत खराब हो जा रही है, ठीक है। टर्निंग ऑन, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन जो है वो किस में है? एक्शन में है, ठीक है। एक और जग निकाल लेती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। अच्छा, ये गाना चैनल हो रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मुझे इसका लिरिक्स बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। मुझे पता नहीं कहाँ से वो एक वर्ड सुनाई दे रहा है, और शायद ये गाना ऐसा ही है, मुझे नहीं पता। आप लोग एक बार यूट्यूब में सुन लीजिएगा। वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, वन मोर टाइम प्लीज़। विक्टिम कॉन्शियसनेस, जो माय गुडनेस, ओके। अरे क्या है? पेशेंस, पेशेंस तो भाई क्या ही बोलूं। ओह, पेशेंस में कोई कोर्स किया आई थिंक आपके पार्टनर ने, है ना। टेक ऑफ योर मास्क, ओके। मास्क निकलेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। प्राइड, देखिए प्राइड ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। वर्क नहीं कर रही है ये चीज़ें आपके रिश्ते में। सोलमेट एक्शन में है। एंड हाउ टीचेबल आर यू, ओके। थोड़े से कार्ड्स को सजा लूँ, एक मिनट। सो माय डियर व्यूअर्स, आपके पार्टनर की साइन अगर मैं बताऊँ, यहाँ सारे साइंस है, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है, ये सब सारे साइंस यहाँ मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जो हाईलाइटेड साइन है वो है लिब्रा, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ओके। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हैं 4, 9, 2, 4, 3, 3, 5, 11, 2 भी हो सकता है ये, 7, 14, 5 भी हो सकता है अगेन, 10, 1 भी हो सकता है, एंड 9, ओके। सो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में, आपके कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है आप दोनों के लिए, ठीक है। सो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके लिए, ठीक है। पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और आप भी इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत कहीं ऐसे दूर जगह चली जाना जहाँ की आपसे दूर दूर तक आपसे कनेक्टेड ना हो, ऐसी की एनर्जी थी इनकी पास्ट की। बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश की कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने बहुत अपने आप को रोक के रखा, आपसे कनेक्ट ना हो, बहुत आपको इग्नोर किया होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की होंगी आपके साथ कि आप भी कन्फ्यूजन में आ गए कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे एक एनर्जी देख रही हूँ उनकी। ये बेसिकली दूसरे कोई ऑप्शंस को ट्राई करना चाह रहे थे, आपसे दूर होना चाह रहे थे। इनको लग रहा था कि इनकी खुशी जो है वो कहीं और भी फुलफिल हो सकती है, ऐसा इनको लग रहा था। बट इनको प्रेजेंट में इनकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। एडिक्टेड बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैसे होता है, जस्ट लाइक अफीम नहीं मिलता है जब
किसी बहुत जो नशे से जो एडिक्टेड रहते हैं, उनको अफीम नहीं मिलता तो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी कैसे होने लगती है, इस तरह की एक एनर्जी देख रही हूँ इनकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं आपसे, बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है इनका आपसे, ठीक है। ये जो है ये इंसान ऐसे हैं कि आप इनके लाइफ में अगर नहीं है ना, तो इनको ऐसा है कि ये बहुत, इनको लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। देखिए ये एक कोडिपेंडेंसी है, ठीक है, ये आप पे कोडिपेंडेंट है, इनकी खुशी जो है वो आप पे डिपेंड करती है, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। और इसलिए ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि इनकी खुशी किसी और के हाथ में रहे। हम कहते हैं ना कि अपनी खुशी का चाबी किसी और को दे देना, तो इनको लगता है कि इन्होंने अपनी खुशी की चाबी जो है वो आपको दे दी है, और आपका जब मन करता है आप इनको रुलाते हो, हंसाते हो, खुश करते हो, दुखी करते हो, ये आपके हाथ में है। ये पूरी एनर्जी आपकी है, बट आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके चाहने से इनकी खुशी और इनका जो सब कुछ है वो आपके चाहने पे है, ऐसा इनको लगता है। और एक ये कोडिपेंडेंसी वाला कार्ड है, ठीक है, ये आप पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। इनको लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसा लगता है इनको। और इनको बहुत एक एडिक्शन है आपसे, आपसे नहीं बात करना इनके लिए ऐसा है कि जैसे होता है ना कि मैंने कहा ना कि एक जो नशे की जिसको आदत होती है, उसको अफीम की किसी को आदत होती है, जब अगर कोई एडिक्टिव होता है बहुत ज़्यादा और उसको नहीं जब मिलता है वो चीज़, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वैसे एक इनका रिएक्शन होता है। इनको नींद नहीं आती है, इनको कहीं किसी काम में मन नहीं लगता है, इनका पूरा ध्यान जो है वो आप पे रहता है। भले ये काम वाम अपना कर रहे होते हैं, अपने आप को खुश प्रिटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड जो है वो पूरे के पूरे आप रहते हो, ठीक है। तो एक एडिक्टिव दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं आपसे, बहुत फिज़िकली भी, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव दिख रहे हैं आपसे। इनको ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो इनको ऐसा है कि ये आपको एक बार फील करना चाहते हैं, आपको एक बार टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन दिख रहा है मुझे इनका, ठीक है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब आप उनके लिए भी कुछ एक अफीम से कम नहीं हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपको नहीं अगर लिया तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। होता ना कि हम जब क्या कहते हैं उसको, जब तलब उठती है और अफीम की, नशे की, किसी भी चीज़ की, जैसे सिगरेट जो पीते हैं उनको कैसा होता है जब नहीं मिलता है अचानक से, तो कैसा वो करने लगते हैं, एक वैसी इनकी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी। मुझे अभी की जो इनकी एनर्जी लग रही है ना, थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, ठीक है। नेगेटिव इन द सेंस थोड़े विक्टिम कॉन्शियसनेस में है, डिसेप्शन, इनको चीटिंग, इनको लग रहा है कि ये ट्रैप्ड हुए हैं कहीं, आपने इनको ट्रैप्ड किया है, आपने इनको धोखा दिया है, चीटिंग किया है आपने इनके साथ, एक ऐसी एनर्जी जहाँ की इनके अंदर का जो शैतान है वो जाग गया, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है आपसे। इनको पता है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है, कोडिपेंडेंसी है, और इनको पता है कि ये कोडिपेंडेंसी अनहेल्दी है। अगर ये डिपेंड हो रहे हैं आप पे, तो ये चाबी आपको देती है कि आप इनको खुश कीजिए, दुखी कीजिए, जब मर्जी तब आप इनसे बात कीजिए, जब नहीं कीजिए। बल्कि इनकी एनर्जी है ऐसी, लेकिन अभी ये इस एनर्जी पे है, ठीक है। इनको लग रहा है कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, ये पावरलेस खुद को फील कर रहे हैं। इनमें पावर ही नहीं है कुछ करने की, इनमें शक्ति ही नहीं है, इनमें कुछ कैपेबिलिटी ही नहीं है, इनमें वो कहते हैं ना कि वो आपको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, आपकी एक ऐसी एनर्जी है। बट ये खुद को एकदम पावरलेस फील कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे नहीं हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी। बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। द डेविल की एनर्जी जो है बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी है, नेगेटिविटी बहुत हावी है अभी इनके ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आपके पार्टनर कुछ कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और वहाँ से जो है इनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है, ये हो सकता है। इतने मेंटल स्ट्रेस में है अभी, इतने स्ट्रेस में है, इतने डिप्रेस्ड एनर्जी में है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है करंट की एनर्जी अभी इनकी, ठीक है। सो अभी मैं यही कहूँगी कि अपने पार्टनर से अभी आप मत लगें, कुछ दिन इनको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है अबंडेंस की, ठीक है। इस रिश्ते में अबंडेंस ज़रूर आएगा, कुछ ऐसा
कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होंगे ये। इनको जो खुद को पावरलेस लग रहा है ना, ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी हो सकती है। लाइक अवेकनिंग के पहले का स्टेज होता है और वो कुछ दिन छोड़ के कुछ दिन तक चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ डार्क नाइट ऑफ द सोल, आज की एनर्जी है और कल एकदम उजाला हो गया, सूरज आ गया, ऐसा नहीं। इनकी वो एनर्जी हो सकती है जब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कुछ कमी इनके अंदर है जो इनको पूरा करना है। ठीक है, देखिए द डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इनको पता है कि इनको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ आपसे नहीं बल्कि ओवरऑल इनके लाइफ से ये परेशान है। ठीक है, इनको लग रहा है कि इनको सब लोग जो हैं इनको धोखा देते हैं, इनको चीट करते हैं, इनको बिट्रेल करते हैं, इनका हमेशा दिल टूटता है और आपने भी इनका दिल तोड़ा है। इनको ऐसा लग रहा है, पता नहीं इनको क्यों ऐसा लग रहा है। भी आप में से बहुत लोगों ने इनको ब्लॉक किया होगा अपने पार्टनर को, मे बी आप लोग इग्नोर कर रहे होंगे अपने पार्टनर को, या फिर आपने एक अपना शील्ड बना के रखा है, इनको आप इंटर करने नहीं दे रहे हो सकता है ये आपको बहुत हिंट दे रहे थे बहुत दिन से और आप नहीं समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी इनको नहीं समझा, किसी ने नहीं समझा, आपने भी इनको नहीं समझा, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। ठीक है, देखिए इनका दिल टूटा है जो वो ऑब्स्टेकल में है। ठीक है, तो इनको ये लग रहा है कि अब और नहीं, अब ये शील्ड बना रहे हैं एक, ये चाहते हैं कि अब कोई ऐसा ना हो जो इनको तकलीफ दे, इनको पेन दे। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ना कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ये क्यों होता है। एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में भी है ये इंसान, थोड़े से डरे हुए हैं, डिसेप्शन में है, फियर है, पावरलेस फील कर रहे हैं खुद को। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। लाइक होता है ना कि नेगेटिविटी से भी पूरे भरे हुए हैं इंसान है, प्रेजेंट में इनकी एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, लाइक होता है ना कि पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है और मैं अकेला, मतलब एक साइड पूरी दुनिया और एक साइड में अकेला, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरे साथ खड़ा होने वाला नहीं है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता है। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी है। लेकिन आपसे इनको एक जो एडिक्शन है वो ये जानते हैं कि अनहेल्दी है, और आप अपने क्या कहते हैं इनको, आप अपने होता है ना कि अपने इशारे पे नचाना, इनको ये लग रहा है कि आप इनको अपने इशारे पे नचा रहे हो। ठीक है, जबकि इनकी एनर्जी है, बट अभी करंट एनर्जी इनकी ऐसी है। तो मुझे फ्यूचर में ज़रूर दिख रहा है कि एक अबंडेंस ज़रूर आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बहुत अबंडेंस होगा इस रिश्ते में फ्यूचर में। अभी की इनकी एनर्जी ऐसी है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्शन में है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है ऑलरेडी, जिसके चलते इनका अंदर का जो ईगो है ना वो ख़त्म हो रहा है। बहुत इगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं, द डेविल का कार्ड हमें इगोइस्टिक भी बताता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, एक कहते हैं ना अकड़ू इंसान, इनको समझाना, इनको झुकाना, मतलब ये नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, ये भगवान ही कर सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। और देखिए भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि द डेथ का कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, इनका जो पुराना ओल्ड शेल्फ है वो पूरी तरह से ख़त्म होकर इनका एक नया ट्रांसफॉर्म्ड रूप आप देखोगे बहुत जल्द। ठीक है, क्योंकि इंसान सोच रहे हैं कि कहाँ है गलती, कहाँ हो रही है, कहाँ मैं कम पढ़ रहा हूँ, या कहाँ मुझसे गलती हो रही है, या फिर क्या ऐसा हो रहा है कि कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जितने कप्स इनके पास है, जितने रिलेशन है, सबसे इन्होंने मुँह फेरा है, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि सबसे मुँह फेरा इन्होंने, और कहीं और ही देख रहे हैं। ठीक है, क्यों, किस लिए और क्या का जवाब खोजते हुए दिख रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों मैं ही, क्यों, ऐसी एक एनर्जी इनकी। ठीक है, अभी ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है। इनको चाहिए जजमेंट, इनको चाहिए, ये जजमेंट करना चाहते हैं अपने साथ, ये भगवान से चाहते हैं कि इनके साथ जजमेंट हो, जो भी लोग इनके साथ गलत किए हैं वो सही करें। सेलिब्रेशन चाहते हैं ये आपके साथ। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, इनको पता है कि आपके साथ कुछ है इनका। ठीक है, कुछ ऐसा कनेक्शन, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो कि ये चाह के भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, खुद को रोक नहीं सकते हैं आपके बारे में सोचने से, आपके पास आने से, आपसे बात करने से, इनको पता है। ठीक है, तो ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, और इनको पता है कि कुछ तो है, और मे बी स्पिरिचुअली भी ये इंसान जो है कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही बताता है, द डेथ एंड द 8 ऑफ कप्स। जितनी चीज़ उनके लाइफ में है वो सबसे उन्होंने मुँह फेरा हुआ, जितने रिलेशंस हैं सबसे उन्होंने मुँह फेरा है। उनको ऐसा लगता है कि बस यही एक इंसान ऐसे हैं जिनको सब लोग ना यूज़ करते हैं, धोखा देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, द डेथ, मैंने बोला ना कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक्शन में कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी, इसलिए ये इंसान जो है, इनकी जो अंदर की नेगेटिविटी है ना वो सब सरफेस होगी। अभी जो इनका ईगो है वो डेथ होगा। ईगो डेथ जो है, ये जो पोर्टल है 12-12 और 21-12,
ये एक्चुअली ईगो डेथ का ही पोर्टल है, ठीक है। आपके कर्मा जो है बहुत खराब कर्मा अगर आपके हैं तो आपका ईगो डेथ होना है। इस 12 पोर्टल से लेके 21-12 पोर्टल तक के बीच में बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा कि एकदम हिल गए होंगे अंदर से ही। कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, वैसी एक इंसिडेंट बहुत लोगों के साथ हुई होगी। तो देखिए एकदम आज के दिन इनकी जो एनर्जी है वो ईगो डेथ का ही है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जब खुद लोग नहीं करते हैं, जब खुद से लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते हैं, तो डिवाइन इंटरवेंशन होती है जो कि मुझे दिख रही है इस स्प्रेड में, ठीक है। कुछ ऐसा भी उनके साथ हुआ होगा जिससे कि ये जो इंसान है वो ट्रांसफॉर्म होने पे मजबूर हो गए हैं ऐसा। नाउ इनको चाहिए फ्रीडम, ठीक है। अब इनको चाहिए फ्रीडम, इनको चाहिए ये कि अकेले रहें, ये घूमे फिरे, अपने लाइफ को एंजॉय करें, मस्ती करें। देखिए ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, ओवरऑल डेटिंग का भी कार्ड है। इनको लग रहा है कि ये थोड़ा चिल करें, ये थोड़ा इस स्ट्रेस से ये बाहर निकले। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। इनको लग रहा है कि अलग अलग जगह घूमें, अलग अलग लोगों से बात करें, अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील करें, ऐसा इनको लग रहा है। ये बहुत हेवी एनर्जी में भी हैं, प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है, बहुत हेवी एनर्जी। ये चाहते हैं थोड़ा लाइट फील करें, ये किसी के साथ बातचीत करें, अपने आप को, अपना मन हल्का करें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको अंदर से खुशी मिले, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। ये फ्रीडम चाहते हैं। कौन सी फ्रीडम चाहते हैं? ये 3D वर्ल्ड से फ्रीडम चाहते हैं। ये जो मेटलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना कि ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। इनकी एनर्जी अगर ऐसी है तो मतलब बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। देखिए एक पंख लगा हुआ है, एक पंख नहीं, इसे हम कहते हैं विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए विंग्स लगे हैं इनके एंजल्स की तरह, ठीक है। तो 3D वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर ये 5D वर्ल्ड में कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा इनका भी अभी का इनका जो चल रहा है ना वो ये चल रहा है, ठीक है। इनको बहुत सारे आंसर्स चाहिए जो कि इनको मिलेंगे अभी। और आप भी जो आंसर खोज रहे हो इस इंसान से, बहुत जल्दी आंसर अराइविंग, कुछ ऐसे साइंस आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगे, रिसीव करोगे आप, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान क्या चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई हिंट दें और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आप दोनों के बीच में किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं एक तो, ठीक है, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे से स्पेस ले रहे हो, आप एक दूसरे से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि किड्स हो सकते हैं या फिर इनके या फिर आपके, ठीक है, फिर आप दोनों के। एक तो ये हो सकता है। एक ये इंसान आपके साथ अपनी फैमिली देखना चाहते हैं, अपने बच्चे इमेजिन करते हैं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड है ये और 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ये आपके साथ देखना चाहते हैं। आपको फैमिली एज हस्बैंड एज वाइफ आपको देखते हैं, आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं, ठीक है, ऐसा। रीचिंग आउट, देखिए ये आपको कॉल करना चाहते हैं लेकिन ये ऑब्स्टिकल में है कार्ड, तो इसलिए ये आप तक पहुँचेंगे नहीं, ठीक है। फ़ोन तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी और मैसेज भी नहीं करेंगे, चाहेंगे ज़रूर लेकिन करेंगे नहीं ये, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है कार्ड ये। इनको लग रहा है कि कहीं इन्फेक्चुएशन तो नहीं है आपके साथ इनका, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है और एक इन्फेक्चुएशन था आपका, वो ख़त्म हो गया। लाइक आप जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप जिस तरह से इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, और क्योंकि आप हमेशा इनको सोलमेट हो, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा कुछ आपने बताया होगा इनको। और इनको ये लग रहा है कि ये सब जो आप कह रहे थे, स्पिरिचुअल लव और सोलमेट और ये सब जो आप कह रहे थे, कहीं वो सब सच्चाई नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इन्फेक्शन था और वो ख़त्म हो गया आपका, इसलिए आप इतने इजीली आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अब इस रिश्ते में वो एफ़र्ट नहीं डालते हो जो आप पहले डाला करते थे और इनको वही एफ़र्ट्स की आदत है ना। इनको आदत ही नहीं है आपको वैसे देखे जैसे अभी आप हो। तो इनको बहुत सारे डाउट मन में हो रहे हैं कि क्या है ये, क्योंकि इनको भी फील होने लगा है कि कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो स्पेशल है इस रिश्ते में, जो कि एक टाइम पास या इन्फेक्चुएशन या अट्रैक्शन तो नहीं है, कुछ और है ये, है ना, कुछ डीप कनेक्शन है जो चाह के भी ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश बहुत की अब दोनों ने, चाह के भी ये आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद को आपसे। तो ये वेज खोज रहे हैं कि किस तरह से दूरी बनाया जाए आपसे, किस तरह से थोड़ा डिस्टेंस लिया जाए ताकि ये समझ पाएँ कि क्या है ये, ठीक है। देखिए इनको अगर ये दूर जा रहे हैं ना तो इनको दूर जाने दीजिए, ठीक है, तभी इनको भी समझ में आएगा कि इस रिश्ते से दूर जाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कोशिश करके देख ली है, आप दूर नहीं जा पा रहे हो, तो ये इंसान भी दूर नहीं जा पाएंगे। ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जा नहीं पाएंगे, इसलिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है ये, मतलब ये चाहते हैं जानना और जान नहीं पा रहे हैं। पोस्टपोनमेंट, तो ये चाहते हैं आपसे बात करना,
बट ये बात करेंगे नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के केस में कि आपके पार्टनर आपको बिट्रेल किए हैं, कोई चीटिंग की एनर्जी हो सकती है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, इसलिए वो आपसे किस तरह से आपको फेस करें, ऐसा हो सकता है, इसलिए वो डिस्टेंस ले रहे हैं आपसे कि अब अगर आपसे कनेक्ट किया उन्होंने तो फिर एक ऐसा हो जाएगा कि आप हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे या हमेशा उनको आप टोंट करोगे, तो इसलिए भी आपसे वो डिस्टेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद को रोक रहे हैं, इनको पता है ये जहाँ है वहाँ कुछ नहीं है। देखिए जहाँ ये खड़े हैं वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इनको पता है कि आपके पास आने से इनकी ज़िंदगी जो है वो कलरफुल हो जाएगी। सब सारी खुशियाँ इनको आपके साथ मिलती हैं और देख रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ये टाल रहे हैं खुद को, ये नहीं आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। लेज़ी हो रहे हैं, लाइक कुछ भी करके अपना मन यहाँ वहाँ लगा के टाल रहे हैं बस चीज़ों को, आ नहीं रहे हैं। इतने डिप्रेस्ड है ये इंसान कि इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं। मे बी इनको डिप्रेशन स्टार्ट हो गया होगा, नींद नहीं आ रही होगी रात में, या फिर हेडेक्स बहुत हो रहे होंगे, तो इनको जो है हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड है ये इंसान अभी। ये इनको पता है कि कुछ ना कुछ इनको करना है, ठीक है। कुछ मेडिटेशन वगैरह ये करके आपने भले इनको बताया होगा, कभी हो सकता है कि आपने इनको बताया हो कि मेडिटेशन करना होता है, चक्रास करने होते हैं कभी, तो ये ट्राई कर रहे हैं, बट समवेयर लेज़ी हो रहे हैं, या फिर इनका मन नहीं लग रहा है, या फिर इतनी नेगेटिविटी है ना अभी इनके अंदर कि ये चाह के भी ये नहीं कर पा रहे हैं। चाह रहे हैं ये करना, ऑब्स्टिकल में कार्ड है, ये चाहते हैं कि ये करें और सारी नेगेटिविटीज़ को हील करके ट्रांसफॉर्म हो के आपसे कनेक्ट करें, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत अभी हावी है। देखिए सेलिब्रेशन चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है, एक्शन में कार्ड है, तो बहुत लोगों का हो सकता है कि रियूनियन हो आज के बाद, 21/12 के बाद हो सकता है कि बहुत लोगों का रियूनियन हो, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है। चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ रहना, यूनियन ये चाहते हैं, बट इनकी जो मेंटल कंडीशन अभी है, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान को सोच समझ पाएंगे अभी, ठीक है। और आप भी इनके पास मत जाएं अभी बात करने के लिए, अगर आप जाओगे भी तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं आपको। विक्टिम कॉन्शियसनेस, भले ही इंसान ने आपको चीट किया होगा, लेकिन अगर आप इनसे बात करोगे, ये ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे ना कि आपको ये लगेगा कि हाय कि चीटिंग कर रहे थे, करते मैं क्यों बोल दी इनको कि आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि मैंने इतने बेचारे बन जाएंगे, इतनी बेचारी बन जाएंगी कि आपको लगेगा यार मैंने क्यों बोल दिया इनको। ठीक है, मैं देख रही थी कि चीटिंग कर रहे हैं, मुझको चीट कर रहे हैं, ये मुझको बिट्रेल कर रहे हैं, मैं देख रही थी, मैं चुप रहती, मैं सहती, ऐसे आपको लगेगा। इतने सारे विक्टिम कार्ड ये प्ले करेंगे ना कि तुम्हारे लिए ऐसा हुआ, तुम मुझे टाइम नहीं देती थी, तुम मुझसे बात नहीं करती थी, तुम मुझसे सेपरेट होकर इतने दिन अलग रहती थी, तो मैं तुमको भूलने के लिए मैंने ऐसा किया वैसा किया। इनके बहुत सारे ऐसे विक्टिम कार्ड ये प्ले करेंगे, ठीक है। और ये विक्टिम कॉन्शियसनेस में भी है अभी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक साइड है और ये एक साइड है, इनको समझने वाला कोई नहीं है, इनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, इनके लिए कोई नहीं होता है, ये हमेशा सबके लिए होते हैं और इनके लिए कोई नहीं होता है। ऐसे कॉन्शियसनेस में ये इंसान अभी है, ठीक है। पेशेंस रखा है इन्होंने, इनको पता है कि धीरे धीरे जो है वो चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा, और बहुत पेशेंस रखा है। टेक ऑफ योर मास्क, देखिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान एक मुखौटा लगा के हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या हैं, ठीक है। दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ, मन में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए मे बी, और दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेरी ज़िंदगी में रहो नहीं रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, ये सब दिखा रहे होंगे। अंदर से ये इंसान खोखले हैं पूरी तरह से, लेकिन ऊपर से आपको दिखा रहे होंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई रिलेशन की कमी नहीं है, कोई कोई चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा दिखा रहे होंगे आपको। तो एक मास्क इन्होंने लगा के रखा है जो कि फ्यूचर में उतरेगा और ये आपके पास आएंगे और आपके साथ सारी खुशियों को शेयर करेंगे इंसान, ठीक है। पेशेंस रखा है अभी डेफिनेटली इस इंसान ने। प्राइड ऑब्स्टिकल में है, इनका जो एक ईगो है, इनका जो एक एटीट्यूड है, वो है प्रॉब्लम इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका वो नेगेटिव हो जाता है, वो जो ईगो है ना वो नेगेटिव हो जाता है। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में यही डिफरेंस होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है जब आप अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं और किसी इंसान को आप अपनी रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करने देते हो, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। इनका ईगो आ जाता है, प्राइड आ जाता है इनका, ठीक है, इतना ज़्यादा कि वो नेगेटिवली काम करने लगता है। तो ये ऑब्स्टिकल में आया है, इसका मतलब ये है कि इनका जो
एटीट्यूड है, इनका जो ईगो है, एंगर है, डोमिनेंट जो एक बिहेवियर है, वही इस रिश्ते में जो है ऑब्स्टिकल है, ठीक है। सोलमेट, डेफिनेटली ये इंसान जानते हैं कि सोलमेट हैं आपके और आप इनके, ओके कैमरा बंद हो गया था अगेन, ठीक है। सो सोलमेट है आप इनके, इनको पता है एक आत्मिक रिश्ता है आपके साथ, ठीक है, शरीर का रिश्ता नहीं, आत्मा का रिश्ता है। तो इनको पता है कि 3D वर्ल्ड में भले आप कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं 5D में कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत कनेक्टेड हो एक दूसरे से। आप दोनों के सोल कनेक्टेड हैं, जो कि एक दूसरे से टाइड हैं, जो कि एक दूसरे के बिना मीन्स फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, बट 5D में कहीं समवेयर आप दोनों जो है कनेक्टेड हैं और डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से ये पता है, ये जानते हैं ये चीज़ को, ठीक है, समझते हैं ये चीज़ को। नाउ वी आर द वर्ल्ड। देखिए ये जो इंसान, ओ माई गॉड, दिस इज़ द कार्ड, यू नो, ये जो है ना, ये चाहते हैं कि आप इन पे आंख बंद करके विश्वास करें। हम देखते हैं ना सर्कस में वो स्विंग करते हैं, एक जो फीमेल होती है वो स्विंग करते करते छोड़ देती है एकदम, यू नो, खुले, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता उसका, बस वो स्विंग करते करते अचानक से छोड़ देती है, क्योंकि उसको सामने वाले पे इतना ट्रस्ट होता है, उसको पता है कि वो पकड़ लेगा। तो एक ऐसी एनर्जी इनकी है कि ये चाहते हैं कि आप फिर से एक बार ट्रस्ट करें, भले इन्होंने आपको बिट्रेल किया हो और इनको ये लगता है कि ठीक है इन्होंने डेटिंग की है किसी को, ठीक है इन्होंने किसी के साथ चैटिंग की है, बट वो इतना सीरियस नहीं था, वो जस्ट टाइम पास था। ये आपको ऐसा विश्वास दिलाना चाहते हैं, मे बी आप जब आपकी बात हो तो ये इंसान आपसे कहें कि ठीक है मैंने ऐसे ही कर लिया था, जस्ट उस टाइम बहुत डिप्रेशन में था या फिर बहुत डिप्रेस था, तो अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए मैंने किया था, फिर कुछ भी आपको ये इस तरह का बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि वो पहले वाला विश्वास आप इन पर करें, आँख बंद करके आप इनके ऊपर विश्वास करें, और ये आपको गिरने नहीं देंगे, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ऐसा इनका अभी सोचना है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड। देखिए ये जो एक है ना कार्ड, ये इंसान आप में ही अपने सारे रिश्तों को देख लेते हैं, ठीक है। आप एक इंसान में ये अपने सारे रिश्तों को देख लेते हैं, अपनी सारी दुनिया ये देख लेते हैं। लाइक आप में इनको एक मदरली एक मिलता है, वो फीलिंग मिलती है आपको, ठीक है। आप इनको नर्चर करते हो, इनकी केयर करते हो आप, तो एक मदरली वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो आपसे मिल जाती है, ठीक है। एक जो नोक झोंक होते हैं आप दोनों के बीच में, जो आप लड़ते हो इनसे और यू नो ऐसा करते हो, तो एक यू नो सिस्टर वाली वो फीलिंग मिल जाती है, वो स्पाइस मिल जाता है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनकी सिस्टर हैं, ठीक है मैं ये कह रही हूँ कि वो स्पाइस समझने की कोशिश कीजिए, फीलिंग जो होता है ना, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, उस तरह से, तो वो मिल जाती है फीलिंग। एक गर्लफ्रेंड की जैसे आप इनको यू नो अनकंडीशनल लव करते हो, एक पार्टनर की तरह एक अनकंडीशनल लव आप इनसे करते हो, कुछ भी कर गुजरने के लिए आप इनके लिए तैयार हो, यू नो। तो एक फ्रेंड की तरह आपसे सब कुछ बोल सकते हैं, आप अपने रियल सेल्फ में आपके साथ ये रह सकते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हो जिनमें कि ये अपने सारे रिश्तों को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इनके लिए इनकी दुनिया हो, आप में ही अपने सारे रिश्तों को ये देख लेते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर विश्वास करें और एक हार्मनी लेके आए इस रिश्ते में, जो कि पहले थी और अब नहीं है, ठीक है। एक हार्मनी, एक पीस लेके आए जो कि पहले थी इस रिश्ते में। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। ओके सो ये एनर्जी है इस इंसान की अभी फ़िलहाल। एंड यस, ये जो कार्ड है, हाउ टीचेबल यू आर यू, हाउ टीचेबल आर यू। देखिए आपने जो भी सीखा है इस जर्नी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई करें, ठीक है। सीखा आपने बहुत कुछ है ना। मेरी रीडिंग में मैं कितना कुछ आप लोगों को बता देती हूँ, समझा देती हूँ, और भी आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे जब आपको अपनी जर्नी के बारे में पता होगा। अगर आपको अपनी जर्नी के बारे में पता है तो डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो जानते हो आप उसको कितना अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने क्रिएटिविटी को फॉलो कीजिए, इस तरह का कुछ कीजिए ताकि आपकी भी एनर्जी शिफ्ट हो। और इस इंसान की जो एनर्जी है ना अभी, मैं ये कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप लोग थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे भी काम करें, आप भी थोड़ा सा यू नो पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मूव ऑन की है, इसलिए इस इंसान की एनर्जी मूव ऑन की है। मैंने बोला ना कि ये जो हैं लाइक सोलमेट्स और जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, वो मिरर की तरह होते हैं, मिररिंग इफेक्ट होता है। जैसा आप फील करोगे आपके पार्टनर सेम वही फील करेंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को भी शिफ्ट करने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुने, गाने सुने, अच्छी फीलिंग रखें, को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग ना रखें, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, तो फिर इनकी भी एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। ओके ना, जो गाना है मुझे नहीं पता वो कौन सा गाना है, उसके दो लाइन पे नहीं, मेरे 2 वर्ड्स समझ में आ रहे हैं। और ये गाना ऐसा है, आप यूट्यूब पे सुनिए, पता नहीं कौन सा गाना है ये, मैंने कहीं सुना था आई थिंक,
मुझे चैनल हो रहा है, उसके मुझे कोई लाइन नहीं आता, मुझे सिर्फ 2 वर्ड सुनाई दे रहे हैं, सुकून मिला, ठीक है, ऐसा कुछ है, सुकून मिला, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये सुनिए, होप अगर मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो मैं पोस्ट करूँगी सुन के, मुझे पता भी नहीं कि ये कौन सा गाना है, और लिंक कर दूँगी मैं कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं कर पाई तो आप लोग यूट्यूब पे सुनिए। आपके पार्टनर की एनर्जी है, आपके साथ उनको एक सुकून मिलता है, उनको पता है कि आपके साथ एक सुकून है उनका, ठीक है। और ये जो है, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो और उनको लग रहा है कि उनकी पूरी खुशी की जो चाबी है वो आप अपने हाथ में रखे हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही वो सोच रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत होती है, जब आप स्पेशली जब आप सेपरेशन पे होते हो, ठीक है। फ्लर्ट, ये इंसान हो सकता है किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ध्यान इनका हटे, ये मे बी ट्राई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अपनी एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत डिप्रेसिव है अभी, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव, ये पता नहीं कैसे किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो जब ये आएँ तो बहुत अच्छे से, बहुत नर्चर, बहुत केयरिंग, जैसे आप हो वैसे एटीट्यूड वाला जो गेम है, ईगो वाला जो गेम है, वो दोनों ना खेले अब। चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ मुझे लग रहा है कि किड्स इन्वॉल्व हैं कुछ लोगों के रिश्ते में, ठीक है, जिसके चलते दोनों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सेपरेशन, तो टाइम है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजॉन। ये सेपरेशन है, बहुत लोगों का दिख रहा है बहुत अच्छे से। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो जो दोनों की आपकी फीलिंग है वो जेन्युइन है एक दूसरे के लिए, रोमांटिक फीलिंग, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे होंगे अभी, ऐसा हो सकता है। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन हिज रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि इंसान जानबूझ के ना आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए ये किड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, अगेन सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं कि बच्चे के चलते आप नहीं हो, किड्स के चलते आप लोग, आपके पार्टनर जो है वो सेपरेट मतलब स्पेस ले रहे हैं आपसे, ऐसा हो सकता है। या फिर कुछ और इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, जो कि हील नहीं हुए हैं, या फिर आपके हो सकते हैं जो कि हील नहीं हुए हैं, उनको हील करना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।